नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और आज जनहित में हम बात करेंगे बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए की। प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांव में खौफ का माहौल बना दिया है। यहां रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से आज तक एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया, यानी अब तक 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। 2 की तलाश जारी है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कीर्तिनया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है। जहां बहराइच के डीएफओ ने इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। आज इस भेड़ियों को पकड़ा गया है, उसे रेगुलाइज करने का अधिकारियों ने बताया कि इसके डीएनए सैंपल लिए गए हैं और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि ये भेड़िया उसी ग्रुप का है। इन गाँव में भेड़ियों की वजह से डर का ऐसा माहौल है कि लोग रात भर जाग कर गाँव में पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरे होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कई बार लोगों ने भेड़ियों की गतिविधियों का मोबाइल में वीडियो भी बना लाया था। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, भेड़िया गन्ने के खेतों में भाग जाते। रात में बंदूक लेकर खेतों में निकले विधायक जी का ये वीडियो देखिए, जब वो खुद ही राइफल लेके अपना तान दिए कि नहीं, हम ही जाकर कुछ करते हैं। देखिए, चार भेड़िए और बहराइच में ये आदमखोर भेड़ियों का, और जिसको लेकर ऑपरेशन भेड़िए चल रहा है। जहां पर अगर बात की जाए, खेतों में विधायक निकले, वहीं गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच के महसी सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर भेड़ियों की खोज में निकले। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बंदूक का यह प्रदर्शन लोगों में विश्वास जगाने के लिए है, न कि कानून हाथ में लेकर खुद से वन जीवों की हत्या के लिए। विधायक ने कहा कि वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर लोगों के ऊपर खतरा है तो वह बंदूक के साथ खुद निकालकर लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वह सुरक्षित हैं। लोगों को उकसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लोगों को वन जीवों की हत्या के लिए नहीं उकसा रहे हैं, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि वन विभाग इन भेड़ियों को पकड़ ले, अन्यथा सर से पानी ऊपर जाएगा तो लोग कुछ भी खुद से कर सकते हैं। अब आपको बताते कब से शुरू हुआ भेड़ियों का आतंक। जिले के ओराही गांव में से भेड़ियों का आतंक शुरुआत हुई थी। या भेड़ियों के अटैक 7-7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के एक झुंड ने हमला कर दिया था। वह अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। उस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जब तक उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों के इलाज के बाद उसकी जान बची। उसके बाद चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटे हुए निशान आज भी मौजूद हैं और वह बच्चा भेड़िए के नाम से ही सिहर जाता है। मां के साथ सोते हुए बच्चे को घसीट के ले गया था भेड़िया। इस ओरोही गांव में जो सबसे पहला मामला आया था वो राहुल नाम के लड़के का था,
जब वो 7 साल का था। इसी साल मार्च में भेड़िया उसके कमरे में मां की गोद से छीनकर ले गया था। हालांकि तभी उसके चाचा ने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी और जब ढूंढा तो पता चला कि वो भेड़िया खेत की तरफ लेकर भागा है। भेड़िए घर के पीछे लगे एक जाल में फंस गया था और बच्चे को छोड़कर भाग गया था। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। यह पूरी कहानी भी परिवार जब सुनाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अधिकारियों ने और विधायकों ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। मैं यहाँ इनफैक्ट पहली बार नहीं आई हूँ, मैं इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ बहराइच। और जो बात आपने बताई कि भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर ना सोएं, बाहर ना निकलें। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बच्चे हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चे उनके बच्चे हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, बहुत तकलीफ होती है हम लोग को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज अ मदर माँ को कैसी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को मैं पहचानती हूँ, समझती हूँ और इस बात को मैं एहसास करती हूँ। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं। के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी। कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच का मासी गांव इस वक्त लगभग 1.5 महीने से में ग्रामीण हैं और यहाँ दहशत की वजह है आदमखोर भेड़िया जो लगातार हमले करके मासूम व बुजुर्गों को मौत के घाट उतार रहा है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जनपद बहराइच के तहसील महसी के उस पिता के पास, उसके घर पे जिसके मासूम को आदमखोर भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था। हम उनके पिताजी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये घटना हुई और क्या हुआ था उस रात। क्या नाम है आपका? सिद्धू। सिद्धू जी। जी। क्या आपका जो बेटा था वो कितने साल का था? 8 साल के रहा। क्या नाम था? किशन। क्या हुआ था उस रात? पहुड़ा रहा ये खटिया पर यहाँ, और ऐसे से चुप्पे चुप्पे किनारे न किनारे जाए कहीं, ऐसे मुंह पकड़ के 2 बजे रात के यहाँ घर में जब घुसरा ना जान मिला, यहाँ से पकड़ कर जब कूदा तब उके धमक से जाने न तुरंत चिल्लाए लागे न, उके पाछे पाछे दौड़े लागे न। हम मर्द मेहरुआ पूरे गांव के दौरे और टीम वाले रहे वन विभाग के 7 आदमी, उन्हों साथ है हमरे सबके कूद पड़े। 2 बजे से ढूंढत ढूंढत गन्ना 5:15 बजे लाश मिली, उठाए लाए हुआ से नहीं तुरंत थाने के आया, हरदी थाने के आए, वन विभाग वाले रहे तो अपनी गाड़ी से बहरेज ले गए, पोस्टमार्टम हुई गए, वहाँ से आई लाश माटी वाटी दे देंगे। सब मेहनत किए हैं। तो हम इस वक्त सिद्धू के उसी आवास पे हैं जहाँ पे वो बच्चा मासूम यहाँ से सोया था, और यही वो जगह है जहाँ पे वो भेड़िया आता है और माँ की गोद से वो बच्चा लेके जाता है। एक तस्वीर और हम आपको दिखलाना चाहेंगे। ये उस मासूम की माँ है जो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और ज़्यादातर ये इलाज कराया जा रहा है।
इनको सदमा लगा है, इनके मासूम का, और इनका इलाज भी चल रहा है। क्या हुआ है इनको? अब वक्त है रोते रोवत अब वक्त लागत है तो पता नहीं का कहा था तो इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है तो अब वह है कहीं नहीं निकल जाते सो में आराम की जरूरत है। तो जिस तरह से वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है और मौके पे है, विधायक हैं, ग्रामीण हैं, और एक और भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम ने सफलता पाई है, तो क्या लग रहा है, कुछ सुकून है ग्रामीणों को? अब सुकून साहब यह हुई कि जैसे काल ही नाई दिखाने कहूँ अपने ही नहीं तो दूसरे तीसरे अटैक करा करते वो परसों भी आ गया रहे गाँव घुस गया रहा लेकिन काल ही नाई सुना नहीं थी तो इतने से जो हट जाए तो मामला जानो शांति हुई गया थोड़ा बहुत। जिला प्रशासन लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही है, कई टीमें लगाई गई हैं, और उनका दावा है कि बहुत जल्द हम इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ लेंगे। के न्यूज़ के लिए फराज अंसारी, बहराइच। जब ये घटना हुई तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उस ट्वीट को एक बार देखें। माफ करिएगा, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के तराई में चाहे बहराइच हो, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ऐसे तमाम जगहों पर आदमखोर जानवरों की खबर मिल रही है। ये अपने एक्स पोस्ट पर लिखा हुआ। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता फराज अंसारी हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह हैं बीजेपी नेता, रामजी यादव सपा नेता हैं, और डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले फराज के पास चलेंगे। फराज, ताज़ा स्थिति क्या है? वन विभाग की टीम कहाँ कहाँ मौजूद है? और लोगों से जब आपने बात की और अभी, तब उन्होंने तो बताया कि डर का साया वहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी के क्या हालात हैं? फराज, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी। अभी की क्या स्थिति है गाँव की, अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, जनपद बहराइच के महासी क्षेत्र में इस वक्त आदमखोर भेड़िए का जो है डर बना हुआ है। ग्रामीण वहाँ के एकदम परेशान हैं और दहशत के साए में जी रहे हैं। लगातार ये मनभर भेड़िए जो है ये आदमखोर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये टारगेट पे लिए रहते हैं ग्रामीणों को। जिला प्रशासन लगातार वन विभाग की वहाँ लगी हुई है, जो है कहीं करीब 35-40 दिन में दहशत का माहौल है वहाँ ग्रामीण। चलिए, फराज का कुछ नेटवर्क इशू है, हम रुक करेंगे सपा नेता रामजी यादव का। राम जी, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने इस पर भी कहा कि भाई राजनीति चर्चाओं में आदमखोर जानवर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोगों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी, आपने भी इन सब चीज़ों को, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं तो आपने भी उस पर कुछ किया होगा। राम जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं हाँ, सुनाई दे आवाज आ रही रही है है कुछ आपकी आपको? धीमी राम जी, आप हमें सुन धीमी पा रहे हैं? आवाज आपकी आ रही है, रुक जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट करके ये कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, आदमखोर जानवरों को लेकर तमाम चीज़ें उन्होंने कही। आप लोग कितनी बार अधिकारियों से मिले? 1.5 महीने का प्रकरण है, 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि विधायक जी ही बंदूक ताने पहुंच गए हैं कि हम डराने नहीं आए हैं, लेकिन हम सबके साथ हैं। आप लोगों ने कितनी बार अधिकारियों से मिले, गांव का सर्वे किया, एक रिपोर्ट बना के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी, डीएम को बताया? आप लोगों ने कितनी बार किया? समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेट जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे जो जानकारी है परिवार से मिला है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सूचना पहुंचाने का काम आदरणीय जिला अध्यक्ष जी करेंगे। हेलो,
बीजेपी नेता हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, अगर बात की जाए तो वन विभाग को लेकर भी तमाम बातें हैं, लेकिन अब बात यह है कि जिस तरीके से भेड़ियों का एक बहुत ये तराई वाले इलाकों में बहुत बड़ा विषय है और जो लगातार होता रहता है, बहुत हम लोग उससे आम दिनचर्या में बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इस बार 9 लोगों की मौत हो जाना ये एक बड़ा गंभीर विषय था। सबको सादर प्रणाम जी। ये विषय विशाल जी, वाकई में जब ये हम वही की, चूंकि हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, कैसरगंज है हमारे बगल में, मासी वहाँ का मामला है ये, तो जिला हमारा बहराइच ही सबका है। तो यहाँ की जो वाकई में जो अगर आप देखेंगे कि यहाँ का जो भौगोलिक तो घाघरा नदी है ही हमारे बगल, तो जब बाढ़ आती है, जानवर बगल में कतनिया है, तो कतरनिया में जंगल जब अच्छे मौसम होते हैं तो वहां भाग जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो वो कहीं नहीं कहीं जैसे बांध के उस पार छोड़ के जस्ट इधर जो बांध के इधर है वो ज्यादा गन्ने की खेती है। अब गन्ने की खेती बाढ़ आने की वजह से धीरे धीरे आ तो जाते थे, हर साल सुना जाता था कि हाँ कुछ जानवर आए हैं, लेकिन इस बार जो जानवर है स्पेशली जो भेड़िया वाला, वो आदमखोर के रूप में आ गया। सुनाई तो दिखता तो था कि ये जानवर आया, ऐसा ऐसा हुआ, पहले भी सुनाई घटनाएं होती थी, लेकिन कभी इस बार जैसा जिस रूप में दिख रहा है ऐसा नहीं हुआ कभी। तो इस बार आके तो लगातार निवाला ही बनाता जा रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से पूरा मुस्तैदी की जा रही है। हमारे माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सबके साथ जुट के जितना अधिकतम प्रयास हो सकता है पूरे रात पूरा जुटे रहते हैं वो। तो इसमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन वो आदमखोर इतनी चुपके से आता है और सब लगभग जब सो जाते हैं पता लगा बच्चे को उठा ले गया और ऐसी जगह गला दबा के ऐसे ले जाता है, घर वाले भी पीछे दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन वो नुकसान तो हो ही जा रहा है। आज अभी भी जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, अभी तक 3 था पकड़े गए थे, लेकिन अभी मेरी बात हुई है 1 और आज पकड़ा गया है। हाँ, 4 हो गए, तो 4 भेड़िए हो गए, अब तो जी 4 जी, पकड़िए। आज एक अभी पकड़ा गया है, तो इसलिए मान के चलिए 4 हो गए हैं, लेकिन अभी भी देखिए 2 घूम रहे हैं, या और भी हम लोग आशंकित है कि हो सकता है कि आगे भी कोई नया दूसरा दिख जाए। तो अभी कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि संख्या यही तक निर्धारित रहेगी। अब उनकी कितनी टोली है, कितना कहाँ है, जानवर है ही है, तो ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। किसी तरह जैसे प्रयास है वन विभाग का, तो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कि वो दूर चले जाएंगे तो हमारे जो ग्रामवासी हैं वो थोड़ा चैन की नींद सो सकेंगे। मुझे लगता है दूर रह जाएंगे तो फिर कहीं पहुंचेंगे, तो मुझे तो लगता है कि मतलब वो जैसे अगर पानी वानी कम जैसे बाढ़ का हुआ तो वन विभाग के पास ही आ जाएं तो ज़्यादा सही है। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ अग्नोत्री जुड़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल जो आजकल उठ के आ रहा है कि भाई ये जंगली जानवर शहरी इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक नहीं है। गुजरात को हम देखें तो वहाँ मगरमच्छ के चलिए वो बाढ़ विषय है, लेकिन लगातार अब तेंदुआ आम हो गया है और भेड़ियों का इस तरीके से आदमखोर हो जाना। बात दरअसल ये है सर, आप जंगल सिमटते जा रहे हैं और जंगल जब सिमटते जाएंगे तो निश्चित रूप से वन्यजीव जंगल से बाहर निकलेगा। जहां तक बहराइच की बात है तो बहराइच में घाघरा नदी के किनारे भेड़िए वहां पर पाए जाते हैं, कतरनिया घाट का जंगल है। क्योंकि बाढ़ के बाद वो असहज हो जाते हैं और वो आबादी की तरफ भागते हैं। भेड़िए की एक प्रवृत्ति होती है, वो बड़ा चुपके से अपने शिकार को, अनेक छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। उसको पकड़वाने के लिए, उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। अभी तक 4 पकड़े गए हैं और वन विभाग की टीम लगी भी हुई है। तो मेरा मानना यह है कि हम जंगल बहुत तेजी से घट रहे हैं, तो जंगल जब तेजी से घटेंगे तो वन्य जीव जंगल से बाहर निकल के आएंगे। जंगल के आसपास जब कब्जा हो रहा है, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, तो वहाँ खेती हो रही है। खेती में विशेष रूप से गन्ने में वन्य जीव आ जाते हैं, और जो वहाँ तृणभोजी वन्य जीव होते हैं उनके पीछे पीछे मांसाहारी वन्य जीव, चाहे बाघ हो, चाहे तेंदुआ हो, चाहे अन्य कोई, वो उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पहले जरूरी है कि जंगलों को बचाया जाए। वन्य जीवों का तभी संरक्षण हो पाएगा, तभी हमारी आबादी सुरक्षित रह पाएगी। जी बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। चंद्र प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करेंगे रामजी यादव का, जो सपा के नेता हैं। राम जी, आप कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष जी रिपोर्ट देंगे, अपनी बातों में तो आप खुद ही फंस गए। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि तराई एरिया है, विधायक जी अपनी पिस्टल लेके, मतलब अपने हथियार लेके पहुंचे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये कोई आज की घटना नहीं है, ये 2010 में भी ऐसे ही होती थी। इस बार जैसा अभी डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा ना कि जंगलों की जो स्थिति है वो घट गई है। 2010 की जंगलों की आप देख लीजिए कितने वर्ग मीटर तक फैले थे, और अब देख लीजिए। और जितना घटता जाएगा जंगल, उतना ही करीब होते जाएंगे हम जानवरों के। आप लोगों ने किस तरीके से प्रशासन को अलर्ट किया? बीजेपी के चलिए विधायक जी उतर आए, आप लोगों ने क्या किया? जनप्रतिनिधि आप भी हैं, आप लोगों की क्या भूमिका थी? समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार से भी मिल रहे हैं, विधानसभा महासी में भी जा रहे हैं, नानपाड़ा का थोड़ा क्षेत्र है, वहां भी लोग जाके मुलाकात कर रहे हैं। और रही माननीय विधायक जी की बात, तो विधायक जी अगर प्रशासन अगर लापरवाही नहीं करता, सरकार अगर सही प्रबंध किए होते, तो विधायक जी को आज बंदूक लेके उतरना नहीं पड़ता। आपके हिसाब से क्या प्रबंध होने 45 दिन में लगभग मुझे जानकारी है कि 8 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक आध वृद्ध भी शामिल। प्रबंध क्या होने चाहिए थे आपके हिसाब से? आप भी तो बताइए, आप भी तो प्रबंध होने क्या चाहिए थे? डॉक्टर अरविंद सिंह से जवाब ले लेंगे उस पर, क्या क्या प्रबंध होने चाहिए? प्रशासन, शासन के लोग उसके लिए तैयारी। एक दिन घटना हो जाए, 45 दिन हो गए विशाल जी, 45 दिन से लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। कई मासूमों को उसने अपना शिकार बनाया। जिले के नेता केवल वाहवाही लूटने में, कोई बंदूक लेके घूम रहा है, कोई कट्टा लेके घूम रहा है। केवल एक काम, उनको राहत और निजात नहीं मिलाया जा रहा है। केवल सही बात यह है कि आपके ग्राउंड रिपोर्ट जीरो के पत्रकार भी होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे। अगर लोकल जो क्षेत्रीय ग्रामवासी अगर वो अपनी सुरक्षा स्वयं न करें, तो उनका ना तो प्रशासन की तरफ से कोई पूछने वाला है, ना कोई पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के लोग हैं। वो मीडियाबाजी में केवल फंसे हुए, और ये सरकार और अधिकारियों की मनमानी है, बहुत बड़ी नाकामी है जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और मीडियाबाजी के माध्यम से सोशल मीडिया पे फोटो डाल के आज ये कर दिया, वो कर दिया। सही बात ये है कि भेड़िया तो जानवर है, वो तो रहेगा ही। यहाँ इंसान के रूप में भी भेड़िए के एक आध विशेष वर्ग के लोग हैं जो खाने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। जमीन पे कोई काम नहीं है, केवल फोटोबाजी चल रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मैं कह रहा हूँ बचाव के लिए क्या होना चाहिए? कोई सुन नहीं, बचाव के लिए होना क्या चाहिए? मेरा सवाल तो ये अभी भी है, बचाव के लिए क्या होना चाहिए? अरविंद सिंह से जवाब ले लेते हैं। अरविंद सिंह, जवाब आप दीजिए। अभी तो आप कैसरगंज गई हैं, सांसद जी भी वहीं के हैं, 8वीं बार भी उन्हीं के परिवार को गई है सीट। ये सब मुद्दे क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? ये मुद्दा कब आएगा? 9 जाने चली गई, हमको स्थिति समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 9 मौतों का जिम्मेदार कौन है? मुझसे विशाल जी, अरविंद सिंह जी से है मेरा सवाल। अरविंद जी, 9 मौतों का जिम्मेदार हम किसको माने? आप अनम्यूट कर लेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे हमारे अभी भाई सपा के बोल रहे थे कि ये उनका थोड़ा सा कहने, एक तो पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं है, जैसे घटनाएं हुई ना भाई वो आठ ही रहे हैं, और उनको पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से ही ऐसी उन्होंने बात कही कि जो सब
भाजपा के लोग हैं, केवल सोशल मीडिया वाली और ये सब कर रहे हैं। व्यक्ति आपके सपा के वहां कोई पहुंचा नहीं है। मैं कहता हूं आप जो पहुंचेंगे, आपके पास मोबाइल होता है, आजकल हर व्यक्ति होता है, उस मोबाइल में कैमरा भी होता है, उस कैमरे में कोई चित्र और वीडियो भी बनाया जाता है। अगर इतना ही कुछ करना है किसी पे दोषारोपण करने से पहले, तो कम से कम उसको जाके वहां आप अपने मोबाइल में वीडियो बना के देख के तब आप सिद्ध कीजिए ना। आप ये कह रहे हो कि वो कट्टा, अरे कट्टा लेके कौन चल रहा है भाई? अगर कोई हथियार कोई दिया क्यों जाता है सरकार की तरफ से? अगर किसी के पास गन है, कोई पिस्टल है, तो वो एक अपनी आत्म सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगर वो हमारे विधायक जी लेकर चल रहे हैं, वो कोई अरविंद भाई, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार पूरी तरीके से फेल है। विधायक जी को अगर मैदान में उतरना पड़ा, अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी कोई काम नहीं करेगा, सुन रहे हैं। अगर विधायक जी को इस तरीके से ग्रामीणों के बीच में जाना पड़ेगा, तो मतलब तो यही माना जाएगा कि सरकार का फेल है। मानवर मेरी बात सुनिए। अगर आप विधायक जी पे अगर आप घर से नहीं निकल रहे होगी, आपकी महानता होगी। वो विधायक महान है जो अधिकारी के साथ साथ उनसे जाने से पहले भी पहुंच जाए, उसकी महानता कहेंगे, उसकी आप नकाब में करेंगे। अधिकारी भी पहुंच रहा है, विधायक का जो मौजूदा घर है, विधायक अपने हमारे घर के अगल बगल कोई घटनाएं घटेंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं सूचना जरूर अधिकारी दे दूंगा, लेकिन हमारी ये कोशिश मानवता के नाते होनी चाहिए कि उनसे पहुंचने पहले पहुंच जाए, और जब पहुंचेंगे तो डंडा या हथियार जो हमारे पास घर में उपलब्ध है उसको लेकर जाएंगे। आप सकारात्मक पॉइंट को क्यों नहीं देखते कि विधायक जी का प्रयास सफल रहा है, सकारात्मक रहा है। वो अपना खुद पहुंच के जितने अन्य अधिकारी हैं उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, ग्रामवासियों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं कि कैसे रहना है, इस जो संकट से हम बचाव कैसे करें। वो अगर भेड़िया कोई पूछ के नहीं आएगा, आप सपाई हो, आप भाजपाई हो कि आप कांग्रेसी हो, अटैक आपको भी करेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते? ये सामाजिक मुद्दा है, आप उसको घुमा के आप पहुंचा दिए भाजपा पे। सही बात है। सवाल यही है कि अगर माननीय विधायक जी को लेके अगर हथियार बंदूक लेके निकलना पड़ा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अरविंद जी, मैं रोकूंगा राम जी आपको। राम जी मैं रोकूंगा आपको। राम जी मैं रोकूंगा। आपने अपनी भाषा में कहा है। अरे अरविंद जी बात तो सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं, आप अधिकारियों को डिफेंड करने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे मैं विधायकों के पास, मैं विधायक जी ने जो काम किया भाई, उन्होंने गांव वाले का हौसला बढ़ा दिया, गांव वालों को खूब मदद की, लेकिन अधिकारियों का क्या रोल था इसमें? अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये कह रहे कि अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, तुरंत सूचना जाती है। विधायक जी हमारे यहाँ के इतने तेज तर्रार हैं पूरे जिले के, वो तो मैंने देख लिया, जिस तरीके से अपनी कार्बाइन लेके पहुंचे, मैं समझ गया। और बाकायदा भेड़िए का वो भी देख रहे हैं कि उसके पैरों के निशान कहाँ हैं। वन अधिकारी सभी लोग मुस्तैद हैं, लेकिन मतलब बात सामाजिक मुद्दे होते हैं तो सामाजिक मुद्दे पे बात करनी चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तो ये सकारात्मक, मेरा यही कहने मतलब है, बात सकारात्मक करें कि हाँ ऐसे ऐसे मामला है, इसमें इतना तत्परता दिखाई जाए कि काम बन जाए। ये मतलब ये मेरा कहने की मतलब है कि थोड़ा उसको अपने भाषा में ऐसी रखी जाए। और हमारे यहाँ की रही बात अधिकारी से लेकर के हर तरफ से मुद्दे उठते, अधिकारी जुटे हों, ना केवल हमारे बहराइच से श्रावस्ती है और जो प्रदेश स्तर से सभी लोग, ये बड़ी चीज है। तभी हमारे सपा मुखिया ने उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मामला इतना ज्यादा है कि तभी सबका ध्यान केंद्रित हुआ और तत्परता से काम हो रहा है। लेकिन अब वो एक है, कई है, कहाँ यहाँ आ चुके हैं, कल वहां गंगा भाग गए, कहीं उधर भाग गए, तो उनको चलिए ताजा हालात हम फराज से जान लेते हैं। फराज, अधिकारी कहाँ पर हैं, अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ फराज, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल विशाल, बताना चाहते हैं। आज पहुंचा था मैं उस क्षेत्र में और वहां की जनता से मिला, उनसे बातचीत किया, तो ज्यादातर आपको बता रहे हैं कि जनता जो है वो बहुत भयभीत है। उनको अपने परिवार की रक्षा के लिए रात में उनको पहरेदारी करना पड़ रहा है। जैसा कि विधायक महासी भी वहां पे रात में जाते हैं, जनता के बीच में अधिकारी भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लगातार इतनी टीमें लगी हुई हैं, जनता जागरूक है, वन विभाग की टीम मौके पे लगी है, 16 वन विभाग की टीम लगी हुई है। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी 4 DFO वहां पे हैं, वन प्रमुख रेणु जी भी वहीं हैं। लेकिन ये मौतों का सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है और इतनी मौतें हो गई, जिम्मेदार कौन है? सीधा सा चलिए बिल्कुल फराज, दावे हैं वो दावे जी, आपका नेटवर्क फिर से दिक्कत है तो आई है। ये लगातार जो मौतें हो रही हैं, इतनी टीमें लगाने के बाद भी
तो इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए बिल्कुल अमिताभ जी, माँ के साथ सोए बच्चे के साथ, माँ के साथ सोए बच्चे के साथ भेड़िया उठा ले जा बिल्कुल रहा है। फराज आएंगे आपके पास। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, हम अगर जी लगातार जैसे भी आपने बात की ना कि जितना कि वनों को जिस तरीके से संरक्षित रखने की बात कही जाती है, किताबों में लिखी जाती है, पेपरों में दी जाती है, और वन संरक्षण पर एक बहुत मोटा पैसा भी आता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे घर को अगर कोई उजाड़ेगा या हमारे घर पर कोई जबरन आके रहेगा, जैसे अभी ये लोग आ गए, ये हमारे घर आ गए हैं, तो हमें अटपटा लग रहा है। यही तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें रहने के लिए जो जगह दी गई उसमें भी आप आ गए हो, और जहां आप रह रहे हो वहां हमें घुसने नहीं दे रहे हो। क्या ये भी कारण है कि वन संरक्षण को लेकर जो बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, वो कोई भी सरकार हो, लेकिन वन संरक्षण का काम सही मायने में नहीं चल रहा है? देखिए विशाल जी, सबसे बड़ी बात जो है, जहां तक बजट की बात है, तो बजट घोषित हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बजट वहां पहुंचता नहीं है। पहुंचता है साल के अंत में, तब तक आपदा इतनी महामारी का रूप ले लेती है। यही इस तरह यहाँ पर भी यही हो रहा होगा बहराइच में। मैं तो पीलीभीत में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्थिति यही है कि हम बजट घोषित कर दे रहे हैं। मैं पीलीभीत का एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। रिवाइल्डिंग सेंटर बनाने की घोषणा कर दी गई, मुख्यमंत्री ने उसके लिए बाकायदा बहुत उसको सारे अखबारों ने, सारे चैनल से चलाया, रिवाइल्डिंग सेंटर पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा, भूमि का चयन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक उसका बजट जारी नहीं किया गया है। जब बजट जारी नहीं किया गया है तो रेस्क्यू करके हम अगर टाइगर को रेस्क्यू करेंगे या तेंदुओं को रेस्क्यू करेंगे तो उन्हें रखेंगे कहाँ? रिवाइल्डिंग सेंटर हमारे पास है ही नहीं। वही बात, अगर यहाँ भेड़ियों को रेस्क्यू कर ले रहे हैं, इनको रखेंगे कहाँ, भेजेंगे कहाँ? जो आदमखोर की स्थिति जैसी में आ गए हैं, तो उनको रखेंगे कहाँ? क्या व्यवस्था है आपके पास? केवल बजट घोषणा होने से काम नहीं होता, इसमें बहुत सीमित साधन के बीच वन विभाग और वहां का प्रशासन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 4 अभी तक उन्होंने भेड़िए पकड़ लिए हैं। पूरे प्रदेश के कई वनाधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है कि वहां जाकर रेस्क्यू करें। तो एकदम से वहां ये इशू बना लिया जाए कि साहब ये काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस संसाधनों के साथ होना चाहिए, वो उन संसाधनों के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होना चाहिए, वहां ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो तो मालूम पड़े कि कहाँ है भेड़िया। तो बिल्कुल नहीं, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल तो हुआ है, कल से तो ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता 45 दिनों में याद आया है कि 43वें दिन आप ड्रोन कैमरा उड़ा दें। और आप देखिए, जब आपने ड्रोन कैमरा उठाया तब आप 4 पकड़ पाए। अगर आप यही दूसरे तीसरे दिन, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी संसाधनों की कमी है वन विभाग के पास। हम पुराने ही तरीकों से, मैं अगर विदेशों की बात करूं, जैसे कि वीडियोस आते हैं, हम पढ़ते देखते हैं, तो उसमें तो इतना हाईटेक हो गया वहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो हम लोग तो अभी उसका 1% भी नहीं हुए हैं। और ये सब वो विभाग है जिस पर बिल्कुल ना चाहते हुए भी ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं विशाल जी कि जो क्यूआरटी बनाई जाती है, क्विक रिस्पांस टीमें, उनको त्वरित घटनास्थल पे जाना चाहिए, तभी वो जनता का आक्रोश रोक पाएंगे और जो प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। जब तक हम अगर लापरवाही करेंगे, हम एक दूसरों पे टाल देंगे कि भेड़िया आएंगे चले जाएंगे, काम नहीं बनेगा। हमें रिस्पॉन्सिबल एक जिम्मेदार वन विभाग का होते हुए काम करना चाहिए। चाहे वन विभाग हो, चाहे वो नेता हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर इस आपदा से निपटने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते कि साहब फलाने आदमी ने ऐसा नहीं किया, फलाने आदमी ने ऐसा नहीं किया। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है जब ऐसी आपदा है, तो ऐसी आपदा में हमें मिलकर इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए और सोचना चाहिए प्रशासन को या हमारे मुख्यमंत्री जी को कि इन आपदाओं से निपटने के लिए हम और क्या बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। संसाधन के रूप में ड्रोन कैमरे हैं, थर्मल ड्रोन कैमरे हैं, ट्रैंकुलाइजर्स गन हैं, पिंजरे हैं, स्टाफ है। स्टाफ मेरे ख्याल से 1960 या 62 का जो श्रीगत स्टाफ है वो स्टाफ चल रहा है। स्टाफ की पर्याप्त कमी है पूरे प्रदेश में वन विभाग में। तो ऐसे में हम किसी पर दोषारोपण करने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास संसाधन किस तरह के हैं।
हम संसाधनों की व्यवस्था करें। दुर्भाग्य यह है कि वन्य जीव वोट देता नहीं है, इसलिए ना उसे सत्ता को कोई चिंता है, ना विपक्ष को चिंता है। अगर वो वोट देता होता तो सबसे पहले वहां सारी व्यवस्थाएं हो जाती। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद सिंह, और जंगल में अतिक्रमण करने वालों में कोई बाहर के नहीं है, आप ही हैं जंगल के अंदर जो घुस रहे हैं। हम उनके घरों में घुस रहे हैं तो वो जाएंगे कहां? आप ही के घर में तो घुसेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद सिंह, जी इस पर क्यों नहीं ध्यान जाता? आपकी तो इतनी बड़ी इकोनॉमी का दावा हो रहा है भारत में, आपकी सरकार उसका कह रही है, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकली है। हम देखते हैं कि इंसानी मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। कितने जानवरों के अस्पताल खोल दिए, जरा इसी का डाटा दे दीजिएगा हमें। जानवरों के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। अब वो सही बात है, अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं ना कि भाई पकड़ लोगे, रखोगे कहाँ, इनकी कौन सी जेल है। अमिताभ जी ने जो बातें कही है वाकई में, और ना हम अभी भारत देश को अन्य जो विकसित देशों से जोड़ भी नहीं सकते। उनके यहाँ हर चीज की काउंटिंग्स होती है, परिवार में कितने सदस्य उनकी काउंटिंग हो गई, ऐसे एनिमल्स की भी काउंटिंग होती है, और जंगल चाहे जितना बड़ा हो। और वो काउंटिंग हम तभी कर पाएंगे जब हर जगह कैमरे होंगे और व्यक्ति हमारा कर्मचारी मुस्तैद होगा कि कौन एंट्री हुई, कौन निकला। अगर यही चीज हम लोग, मैं सहमत हूँ अमिताभ जी की इन बातों से, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से कि अगर यही भेड़िए, अगर हमें पता होता कि इस जगह पे हैं और वो इतने वहां से एग्जिट हुए हैं, तो उनकी काउंटिंग होती और हम बताया जा सकता था कि थ्रू द कैमरा कि वो इधर इस समय यहाँ पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आदमी अलर्ट हो जाता। तो शायद इतनी जो घटनाएं घटी हैं वो शायद ना होने पाती। तो इन सब चीजों को आगे उत्थान कैसे किया जाए, आगे कैसे विकास किया जाए, जब समस्याएं आती हैं, समस्याओं विचार किया जाता है, विचार के बाद जो कमेटी गठित होकर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए, इन सारी चीजों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर पूर्णतया संज्ञान में लेंगे और जरूर कुछ न कुछ ऐसा नया कदम उठाएंगे जो कि ऐसी घटनाओं की फिर पूरे प्रदेश में कोई पुनरावृत्ति ना होने पाए। जंगल चाहे यहाँ का हो, चाहे दुधवा हो, चाहे कहीं का हो। लेकिन बजट वीक के लिए भी आपको लोग को कुछ कहना पड़ेगा भाई, मिलना पड़ेगा। जब हम हर जरी जरी सी चीज़ों को लेकर इतना परेशान होते हैं तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम आजकल वन अधिकारियों को, हम लोग तो पोस्ट क्या, उनको गाड़ियां भी मुहैया नहीं करा पा रहे। सच बात तो ये है। अगर ये सब पीलीभीत में अगर टाइगर रिजर्व ना बना हो तो पीलीभीत के जंगलों को कौन पूछ रहा है, बहराइच के जंगलों को कौन पूछ रहा है अगर यहाँ पर भेड़िया ना आए। उनके रख रखाव के लिए क्या हो रहा है। मैं MP का एक ज़िला है बालाघाट, वहाँ पर भी अमिताभ जी को जानकारी होगी, वहाँ पर भी बहुत ही बड़ा जंगल एरिया है, वहाँ पर भी सफारी की जाती है। मुझे बताने में बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर है उस पूरे एरिया के, वो सचिन तेंदुलकर है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। और वो वन विभाग की पहल है, वो प्रदेश सोचता है, क्योंकि बालाघाट जिले में वही सब कुछ है, वही सुंदर चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। वहाँ वन विभाग को आगे बढ़ाया जाता है। अपने प्रदेश में भी हो सकता है, आप ही की सरकार है वहाँ पर लगभग 30 सालों से। हम लोग अपनी चीजों को नहीं संजो रहे हैं। प्रमोशन की आवश्यकता है, प्रमोशन की आवश्यकता है। सफारी के थ्रू बहुत लोगों को धीरे धीरे रोजगार बन रहे। जैसे बालाघाट की बात, इसीलिए वो ब्राह्मण रिजर्व बने कि ऐसे व्यक्ति को बनाया गया कि वहाँ एक आय का स्रोत भी बन सके। तो जरूर धीरे धीरे करके जो आप कह रहे हैं पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, और धीरे धीरे करके सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यटन के लिए काफी अच्छा कार्य कर रही है। हमारे जो मंत्री जी हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह वगैरह, सब लोग मिलके एक पतनिया घाट के लिए विशेष अभी कुछ दिन पहले बात हुई भी है, तो उसको सारे फिर से पुनर्विचार करके, जो अगर विकास की बात करते हैं, लोक लुभावन या पर्यटन की बात के साथ साथ जानवरों की सुरक्षा और उनसे बचाव, दोनों पे विषय पे जरूर गंभीरता से बात होगी और कुछ नहीं कुछ ऐसा निर्णय आएगा जो सारी जनता को कबूल होगा। बिल्कुल कबूल होगा, क्योंकि अगर हमारे प्रदेश में ही सुंदर चीज़ें हमें मिलेंगी तो बहुत लोग जाते हैं कि भाई चलिए जिम कॉर्बेट पार्क हो आए, हम जगह जगह जाते हैं। लेकिन हम यूपी को नहीं देख रहे हैं, अभी यूपी को हम समझ ही नहीं पाए। हम लखीमपुर का सोचते हैं, सिर्फ हम पीलीभीत सोचते हैं। लेकिन जंगलों को अगर आप इस तरीके से रखरखाव करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जानवरों को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी अलर्ट मोड पे रहेगा। आप जितने भी जो DFO हैं या फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है, ये थोड़ा अपडेट रहेंगी कि नहीं भाई ये समय है, ये कहीं ना कहीं अब शहरी इलाकों का रुख करेंगे। मेरी बात से लगभग अमिताभ जी भी एग्री होंगे इस चीज़ को। अगर वहाँ पर आप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करेंगे तभी आपको अपडेट पता चल पाएगा। अभी क्या है, आपने साइकिल और टॉर्च दे दिया, साइकिल और टॉर्च से आज क्या होता है, ये जेन्युइन चीज़ें, इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अमिताभ जी। जी, मेरा मानना ये है, देखिए हमें एक जो स्थानीय जन समुदाय है उसको
कि ये जंगल तुम्हारा अपना जंगल है, ये वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम इसके मालिक हो। और जब ऐसा भाव आएगा, जब उनको वहां पर्यटक आएंगे, इको टूरिज्म होगा, तो उन लोगों को आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो आय के साधन बढ़ाने के लिए जरूरी है पहले हम अपना मैनेजमेंट तो बढ़िया करें। हमारा अगर मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो निश्चित रूप से हम पर्यटक भी बुला सकेंगे और जनता को सुविधाएं भी दे सकेंगे और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकेंगे। हम सहभागी बने जनता के साथ, जनता को साथ लेके चले तो हम ज्यादा सक्सेस होंगे। और ये प्रयास पीलीभीत में हुआ है, बाघ मित्र योजना जो चली है, जिसकी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की थी। तो बाघ मित्र कोई और वन विभाग के कर्मचारी नहीं है, वो जनता के लोग हैं और जनता से लोग वो जंगल से जुड़े हुए हैं और बाघों की सुरक्षा में लगे हैं अपने आप स्व प्रेरणा से। उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई मानदेय नहीं मिलता और उसके बाद भी वो लगे हुए हैं। अभी बिजनौर में एक ऑपरेशन चल रहा है, वहां तेंदुए का आतंक है, तो वहां पर वो पीलीभीत के बाघ मित्र बुलाए गए हैं। पीलीभीत के बाघ मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता को साथ में अगर जोड़ के हम काम करेंगे तो हमारा जो जंगल है और वन्य जीव है और स्थानीय जन समुदाय है, सब सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल। राम जी यादव, आपकी सरकार ने टाइगर सफारी बनाई थी इटावा ने, इस तरीके का प्लान आप लोग लेके सदन में क्यों नहीं उठाते हैं भाई कि इस तरीके से जंगल को सिक्योर किया जाए? इटावा में ही बनी थी, उसके बाद से कहीं आपकी सरकार भी रही, आपने कहीं आगे सोचा नहीं। अब तो कहिए माता प्रसाद पांडे जी को, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, उनको बहुत करीब से पता होगा कि ये दिक्कतें जो हैं। राम जी, आपको आवाज आ रही है मेरा सवाल आप ही से था। जी जी, देखिए समाजवादियों ने हमेशा विकास का काम करने का काम किया। लायन सफारी हमने इटावा में बनाई। अगर सरकार हमारी आगे बनती तो कई जगह ऑनलाइन सफारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनाते। और रही बात अभी हमारे भाजपा के साथी मित्र अरविंद भाई डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि आप बंदूक कह रहे हो। अरे भाई, इसका मतलब अगर विधायक जी को आपके जनता के बीच में बंदूक लेके उतरना पड़ा तो आपका प्रशासन, जिले का प्रशासन, वन विभाग का प्रशासन, कर्मचारी अधिकारी कहाँ सो रहे थे? अगर सो नहीं रहे थे, 45 दिन हो गए विशाल जी, 45 दिन में आज लगभग 8 मौतें, मुझे जानकारी आपने 9 बताया है, इसमें एक वृद्ध की मौत है। पीड़ित परिवार की स्थितियां ये हैं कि अपने अगर वो रक्षा ना करे तो कोई वहां पूछने वाला नहीं है। आपके ग्राउंड रिपोर्ट के पत्रकार होंगे और बताई दिए होंगे। चलिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं, कुछ लोगों के साथ है भी। फराज, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आपके पीछे कुछ लोग गांव के नजर आ रहे हैं, जरा इनसे बात करिए और पूछिए कैसा माहौल है। अभी जो इतने भेड़िए पकड़े गए हैं 4 और कितने बचे हैं, क्योंकि गांव वालों का जो आकलन है, जो आंकड़े हैं, तो 12 भेड़िए लगभग बता रहे हैं। फराज, यहाँ कल जो है बारिश अचानक होने लगी है और काफी लोग जो है यहाँ पे थे बात करने वाले, वो निकल गए। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू, कहाँ के रहने? आजकल यहाँ पे जो है भेड़िए का आतंक है, जानकारी है? तो क्या लग रहा है? तो यहाँ पे कुछ मजदूर तबके के लोग बचे हुए हैं, बारिश की वजह से सब यहाँ को जा चुके हैं। और आप कहाँ के हैं? यहाँ के। हाँ, तो यहाँ भेड़िए का आतंक, जानकारी मिल रही है? भेड़िया जो है बच्चों का शिकार कर रहे हैं, मौत के घाट उतार। हाँ, तो क्या कहना है? मदद नहीं, तो ये जो है कितने लोगों की सूचना है? नहीं, 15-20 लोग नहीं, 8-9 लोग हैं। तो ये रुकना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हमें देने के लिए आपका। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी यादव, आपका भी। और डॉक्टर अरविंद सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे ऑपरेशन भेड़िए की। लगातार जो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है, अभी भी 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। 3 से ज़्यादा जो गांव वाले बता रहे हैं, जो आम जन लोग बता रहे हैं, वो लगभग
बता रहे हैं कि 2 दर्जन से अधिक हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट विभाग की टीम है उसने अभी भी कहा है कि 3 और भेड़ियों की तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द से पकड़ लिया जाएगा। इसी बीच एटा से खबर आ रही है। खबर एटा से आपको बता रहे हैं, बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर। एक मासूम सहित 2 लोगों की मौत। सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक में मारी टक्कर, एक मासूम बच्चा सहित मां की दर्दनाक मौत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ज्ञानेश जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, क्या ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कोतवाली देहात का है, जहां पर यानी बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर में एक मासूम बेटा और मां की ये मौत हुई है, जहां पर पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं ट्रक चालक को यानी पुलिस ने पकड़ा है और विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।